बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत यूज ऑफ हाउ टू। तो प्यारे बच्चों, हाउ टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर क्रिया के बाद आता है या जाता है शब्द आएगा तो वहाँ पर हम लोग हाउ टू का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम देखेंगे तुम्हें तालाब में तैरने आता है, सीमा जानती है कैसे उपन्यास लिखा जाता है, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, रामू जानता है कैसे शेर को पकड़ा जाता है, हमें झूठ बोलने आता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नो या नोज लगाएंगे, उसके बाद हाउ टू लिखेंगे और उसके बाद हम लोग एमबी फर्स्ट लगाएंगे और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, नो या नोज कहाँ लगता है? तो उसके लिए नोट है कि ही सी इट नेम के साथ हम लोग नोज लगाते हैं, आई वी यू दे नेम्स के साथ हम लोग नो लगाते हैं। प्यारे बच्चों, तो दो को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और जो बच रहे हैं आप उसको ट्रांसलेट कीजिए। तो पहला हमारा है तुम्हें तालाब में तैरने आता है। सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। तो तैरने आता है, किसको तैरने आता है? तुम्हें। तो तुम्हें का मीनिंग हम लोग लिख लेंगे यू। उसके बाद कह रहा है नो या नोज। तो हम देखेंगे कि यू किस नोट में है, पहला में है कि दूसरा में है। तो दूसरे में हम देख रहे हैं कि यू यहाँ पर है, तो यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? नो लगाते हैं। तो ये हो गया नो। उसके बाद कह रहा है कि नो या नोज हो गया तो हाउ टू। तो उसके बाद हम लोग हाउ टू लिख लिए, हाउ टू। ठीक, उसके बाद हम लिखेंगे एमवी फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों, एमवी लास्ट में रहती है तो आता है, हमारा मेन पहचान है कि हम आता है, तो यहाँ पर हम हाउ टू लगा रहे हैं। तो एमवी लास्ट में रहती है तो क्या है? आता, तैरने आता है। तो तैरना का मीनिंग होता है स्विम, SWIM, स्विम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें तैरने आता है, कहाँ तैरने आता है? तालाब में, तो इन द पॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हो जा रहा है हमारा यू नो हाउ टू स्विम इन दी पॉन्ड। प्यारे बच्चों, एक और भी हम आपको समझा दे रहे हैं। तो समझा रहे हैं हम चौथा, रामू जानता है कैसे शेर को पकड़ा जाता है। सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो पकड़ना जानता है, कौन पकड़ना जानता है? रामू। तो रामू का हम लोग स्पेलिंग लिख लेंगे RAMU। उसके बाद कह रहा है नो या नोज। तो हम लोग नो लगाएंगे कि नोज लगाएंगे? तो कह रहा है कि ही सी इट नेम, नाम आएगा तो नाम के हम साथ हम लोग क्या लगाएंगे? नोज लगाएंगे। तो नोज लगा दिए। तो नोज से हमारा क्या हो जाएगा? ये जो जानता है इसका मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद हाउ टू लिखेंगे। हाउ टू क्यों? तो कैसे के लिए हम लोग हाउ टू लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि एमवी। तो एमवी बाबू कहाँ रहती है? लास्ट में। तो क्या किया जाता है? पकड़ा जाता है। जाता है हमारा पहचान है, तो पकड़ना का मीनिंग हम लोग लिख लेंगे कैच। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट, क्या पकड़ा जाता है? शेर को, तो दी लायन। इस तरह से हमारा हो गया ट्रांसलेट। रामू नोज हाउ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, हाउ टू रहेगा। रामू नोज हाउ टू कैच दी लायन। तो प्यारे बच्चों, आप भी ट्रांसलेट करिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिएगा। जय हिंद बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।